बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक उठापटक जारी है। सियासी गलियारों से यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वहीं सिर्फ आरजेडी के मंत्रियों को अपनी सरकार से हटाकर एवं उनकी जगह बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। हालांकि अभी ये तमाम बातें सिर्फ अटकलों पर ही आधारित है। बता दें कि नीतीश कुमार वर्ष 2013 के बाद से भाजपा, कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर समय समय अपनी सरकार बनाते रहे हैं। उन्होंने कई बार पाला बदला है। गौरतलब हो कि साल 2022 में भाजपा से अलग होने के बाद उन्होंने 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ दल का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की पहल की थी। नीतीश कुमार की इस पहल पर ही इंडिया गठबंधन बनाया गया। वहीं एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें उस वक्त लगनी शुरू हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। इधर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने महागठबंधन में हो रहे उथल पुथल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इधर उधर नहीं जा रहा है। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार भले ही भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस काफी मजबूत है। नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो कांग्रेस और राजद मिलजुल कर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगी। साथ ही केंद्र सरकार में बैठी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इधर जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि बिहार को सजाने के लिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने आलाकमान के फैसले को स्वीकार करने की भी बात कही। सारी बातें जब तक ये आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर उधर एनडीए में नहीं जाते तब तक इस पर कोई बयान देना मेरा उचित नहीं है। एक बार माननीय नीतीश कुमार चर्चाएं हैं, लेकिन एक बार जब वो चले जाएंगे उसका निश्चित तौर पर जब उधर जाएंगे निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम में साझा करेंगे। जब उधर चले ही गए और अश्विनी चौबे जी भी भारतीय जनता पार्टी में वहाँ भी जाएंगे, लेकिन एक बार जब तक ये चले नहीं जाते इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। ऐसा है कि जो चर्चाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं कल गवर्नर के हाईटीम पार्टी में, इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में महागठबंधन लोग बचेंगे, मजबूती से बिहार और देश को एक रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, अभी देखिए सब लोग एक रहेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया है देश में भारत को आजाद होने के बाद से। एक भी पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत चिंता नहीं करते। इंडिया गठबंधन 28 घटक दल हैं। अभी क्या होता है आने दीजिए, वक्त बताएगा। अगर वो जाते हैं फिर हम लोग निर्णय लेंगे हम लोग को क्या करना है। देखिए भाई, हमारे आलाकमान है, पार्टी के जदयू के नेता हैं, सर्वोपरि है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आपने ये भी कहा था कि पतन हो जाएगा नीतीश कुमार का अगर भाजपा, ये मैं बोला था सही बात। अगर भाजपा में जाएंगे नीतीश कुमार का पतन हो जाए, लेकिन जोर तंगर क्या होगा? जोर तंगर उन लोगों का लंबा चौड़ा है। हम तो छोटा आदमी हैं, हम तो प्रधानमंत्री के बारे में बोले, लेकिन ये भी बोले कि बहुत बड़ा आदमी है। पकड़ लीजिए, बहुत बड़ा आदमी है, हाथी है, हम चीटी है, फूंक देगा तो उड़ जाएगा। ये तो हम बोले थे, इसमें दो मत नहीं है। नीतीश जी का फैसला सही होगा, ये भाजपा में जाने का फैसला? नीतीश जी का फैसला, हम बोले ना, हम छोटा लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़ा दिमाग है, तो क्या फैसला लेते अपना बर्बादी के ओर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो जहाँ उनको सुविधा होगी,
अच्छे ढंग से सरकार को चला सके वहां जा सकते हैं। भागलपुर में ठंड का सितम जारी है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, जबकि बच्चों एवं बूढ़ों का शीतलहर के कारण बुरा हाल है। इधर बीएयू सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि भागलपुर में आज का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच भागलपुर में ठंड बनी रहने की संभावना है। दिन में हल्की धूप निकलेगी। साथ ही बताया कि 28 जनवरी से तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। भागलपुर शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रहे गृहभेदन, बाइक चोरी समेत कई आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद गठित टीम द्वारा लगातार तकनीकी, वैज्ञानिक एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए सामान एवं रुपया भी बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए अपराधियों में कुंदन यादव, सोनू कुमार, विवेकानंद यादव, बलराम यादव और विकास यादव शामिल है। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार के साथ साथ जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा अंतर जिला डकैती, लूट और गृह भेदन करने वाले गैंग को हथियार एवं लूट एवं चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो शहर में कुछ दिनों से गृह भेदन और चोरी की घटनाएं घट रही थी, जिसके लिए एक स्पेशल टीम एसएसपी सर द्वारा बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कर रहे थे। और इस स्पेशल टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर जो इंटेल के हिसाब से अनुसंधान किया और ये सबौर कांड संख्या 684-23 इसमें ये सब लोग लगे और इसमें एक घर में चोरी हुई थी। इसमें 2 लाख के ऊपर का सामान चोरी किया गया था। तो इसी में ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसी दौरान उसमें कुछ तथ्य आए, जिसके चलते 3 और कांडों का खुलासा हुआ। इसमें सबौर थाना का एक कांड था 633-23, कजरैली का एक कांड है और लोधीपुर का एक कांड है। तो ये चारों कांड इसी ग्रुप ने किए हैं। फिर हम लोग इनसे पूछताछ किए तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बांका जिला में भी सक्रिय हैं, जो नौगछिया में भी सक्रिय थे और इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी भागलपुर में पाया गया है। तो ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनका नाम है कुंदन यादव, सोनू कुमार, बलराम यादव, विवेकानंद यादव और विकास यादव। ये सभी पहले से ही आरोप पत्रित हैं, मतलब जेल जा चुके हैं, चार्जशीटेड हैं। लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है और इनका जो अपराध करने का शैली था वो ये था कि ये लोग पता करते रहते थे कि कौन सा घर खाली रहेगा और एक अच्छा समय देख के ये लोग रात बिरात उसमें घुस जाते थे और गृह भेदन करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है हमें और इससे निश्चित ही आगे जो गृह भेदन की घटनाओं में कमी आएगी और इनके जो और सदस्य हैं उनको ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी गिरफ्तारी इसमें की जाएंगी। हम लोग मेन जो हम लोग का उद्देश्य था भागलपुर पुलिस का, हम लोग जो है केस नंबर 684-23 पे हम लोग काम कर रहे थे, जो कि सबौर में घटित हुआ था। 29/12/23 को ये घटित हुआ था और तकरीबन मतलब 20 लाख की इसमें गृहभेदन हुआ था इसमें। और जो अपराध शैली था, ये लोग क्या करते थे, पूरे गांव में घूमते थे और वहाँ के गांव का जो लोकल आदमी था वो लाइनर का काम करता था और वो इस गैंग को बताता था कि कौन सा घर जो है वहाँ पे अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए मकान मालिक जो है उस एरिया से वहाँ पे नहीं है। तो अब जब ये इस केस पे जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया तो पता चला कि कुछ लोग जो हैं संदिग्ध हैं, तो उन्हें उठाया गया और सबसे पहले कुंदन यादव की गिरफ्तारी हुई। कुंदन यादव का एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें गृहभेदन, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट, इसमें ये जो है नामजद रहे हैं
और बांका और नौगछिया में भी ये सक्रिय हैं। तो काली स्थान के पास जो कि जो लोदीपुर थाना है उसे तकरीबन 3 किलोमीटर पे है, और विकास यादव जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार किया गया है उसके घर के पास एक तालाब है। तो बहुत सारी चीज़ें जब ये चोरी करते थे, गृह भेदन करते थे, वहाँ पे जो चीज़ें ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, मार्केट में नहीं बेच पाते थे, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये लोग जो है कुएं के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको तोड़ के। और इसी क्रम में तकरीबन 8 घंटे तक इस टीम द्वारा 8 घंटे तक पानी निकाला गया तालाब से, और उसमें बहुत सारे आई कार्ड, फोटोज़, पासबुक ये सब जो है बरामद हुआ, और इसके थ्रू बहुत सारे केस जो है डिटेक्शन होना स्टार्ट हुआ। तो एक पूरा एक चेन ऑफ जो केसेस था इससे खुलता चला गया। उसके साथ साथ और सब चीज़ें भी बरामद हुई। उससे ये पता चला कि सबौर कांड संख्या 633-23 जो कि एक कबाड़ दुकान में हुआ था सबौर में, उसमें भी इस गैंग की संलिप्तता है। उसके साथ साथ कजरैली में एक छिनतई का कांड हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। बता दें कि उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए वह जाने जाते थे। इधर आज भागलपुर में राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा आभार मार्च निकाला गया, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। आभार मार्च घंटाघर चौक से निकलकर स्टेशन चौक पर समाप्त हुआ। आज हम लोग कर्पूरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। ये यात्रा हम लोग घंटाघर चौक से दीप नारायण सिंह स्मारक से लेके अंबेडकर चौक स्टेशन चौक तक हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को समाप्त करेंगे। बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिले इनकी मांग करते आ रहे थे, और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मांग को स्वीकार करते हुए इन्होंने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। इसके लिए मैं पुनः नरेंद्र मोदी जी का हृदय से और बिहार वासियों की ओर से, अपने पार्टियों की ओर से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे दिल में उसका क्या जगह है वह व्यक्त नहीं कर सकता हूं, मैं उस तरह का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे व्यक्ति का साफ तौर पर कहना था कि अगर भागलपुर एवं जमालपुर जंक्शन की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मामला मालदा डिवीजन के भागलपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। वहीं अनशन पर बैठे शख्स ने कहा कि वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग विभाग तीनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शौचालय में रेलवे विभाग द्वारा निःशुल्क शौचालय जाने की बात कही गई है, लेकिन यहां महिलाओं से 10 रुपये ठेकेदार लेते हैं। वहीं उन्होंने कहा अगर हमारी बातें रेलवे विभाग नहीं सुनती है तो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मालदा मंडल के पूर्व रेल के मालदा मंडल के भागलपुर जमालपुर दोनों स्टेशन पे सर वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। प्रमाण ये है कि जैसे आप ये शौचालय देख रहे हैं, इसमें बहुत खर्च हुआ है, पर इसको सिर्फ 8 से 4 खोलने का इन्होंने विधान बनाया है। महिलाओं के लिए है, रात को ये नहीं खुलता कभी भी। ऊपर डॉर्मेट्री है आम जनता के लिए, उसमें कील निकला हुआ है, नीचे से रॉड सब निकला हुआ है जिसमें लोग सोते हैं, चोट भी लगता है लोगों को, उससे कोई वास्ता नहीं। अंदर जो शौचालय है वहाँ महिलाओं से पेशाब का 10 रुपया करके चार्ज किया जाता है, जबकि निःशुल्क है। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि शिकायत पुस्तिका नहीं है, या पहले जाओ उस पेशाब वाले को बुला के लाओ। इंजीनियरिंग विभाग का काम था वो वाला, ऑपरेटिंग का और इसका, तो वो बिल्कुल नहीं करते। ये डॉर्मेट्री बने हुए 10 साल हो गया, पर अभी तक जो रॉड निकला हुआ रूम में उसको ठीक नहीं कर पाए लोग। ठीक है ना, सुधार हमारा मकसद सिर्फ सुधार है। हमने 20 दिन पहले ही आवेदन दिया हुआ है हर जगह, हाँ, जिला प्रशासन को भी, रेल मंत्रालय को भी, हाँ, पर रेल की तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक बात करने के लिए नहीं आए। भागलपुर में जिला परिषद सदस्य का अविश्वास प्रस्ताव 2 खेमे में बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सरगर्मी भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के कुर्सी जाने की संभावनाएं दिख रही है, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा भवन में दोनों पक्षों की बातें सुनी। विगत में आज हम लोग जांच में आए थे, सभी 31 पार्षद में 27 पार्षद, 4 पार्षद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन लोग का भी अपना आवेदन लगाए हैं लोग, और 27 पार्षद जो है हम लोग यहाँ उपस्थित थे। इसी में सभी से पूछा गया तो सभी लोगों ने बताया गया कि ऐसा कोई, हम तो बोले भाई कोई विश्वास पर बेबुनियाद जितना आरोप लगाया सब बेबुनियाद है, उसकी जांच कराई जाए, और जांच करा कर सही दोषी है तो होना चाहिए, और दोषी नहीं है तो उसको मुक्त किया जाए। डीएम साहब ने बोला ठीक है, सब सारा रिकॉर्ड है, सारा है। सभी सदस्यों ने बोला कि सभी काम हुआ है, कहीं हर एक क्षेत्र में काम हुआ है, कोई ऐसा नहीं। हम पर आरोप लाया 5 करोड़ रुपया सिर्फ जो है साकुन में काम कराए, ऐसा निराधार है। हम तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 करोड़ क्या 2 करोड़ रुपया भी अगर कह देगा आपके क्षेत्र में काम हुआ जो किया। हम चूंकि जिला परिषद अध्यक्ष हैं और सभी 31 सदस्य के यहाँ सभी काम हो रहा है, और 11 से 12 करोड़ रुपया का भी डीडीसी ने सिस्टम में दिया है। पनरवी में 20 करोड़ रुपया का प्रशासनिक स्वीकृति दिया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां काम नहीं हो रहा, सभी जगह काम हो रहा है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। डीएम साहब को जांच के लिए आदेश मिला है, इन्होंने जो जांच करके देंगे, जांच में जो सही पाया जाए हम तैयार हैं। आखिर किस आधार पर ये आरोप लगाया, कुछ तो आधार होगा? आरोप लगाने का अपना मन होता है, अपना मन। अब दूसरा सरकार, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे आप नगर निगम में, आप नगर पंचायत में ये खत्म किए, उसी तरह से ये 83 पंचायत में इसको भी खत्म किया जाए। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव हाउस टाइडिंग का मामला है, 2 साल के बाद लगाना है तो आप पूरे बिहार में चल रहा है। मैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव खत्म कीजिए, और जो सही हो उस पर दोषी कार्रवाई कीजिए। अगर गलत करता है, वित्तीयनियमितता बदलता है, उसको कार्रवाई करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करते हैं। क्या लगता है जांच रिपोर्ट क्या आएगा? जांच रिपोर्ट सही आएगा, दूध का दूध पानी का पानी।
जांच रिपोर्ट में सही है तो सच्चाई वही होगा भाई, मैंने काम किया है। कोई झूठा आरोप लगाने से थोड़ा होता है, बोलने आरोप को साबित कर देना कि काम नहीं किया, फलाना नहीं किया, चिल्लाने काम कहाँ किए। हम अपना घर बनवाए और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक क्षेत्र में काम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सब समुच्चय सहयोगी के समुच्चय सदस्य के साथ में हमने काम मिलकर किया है। जो आरोप है बेबुनियाद है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित 169 वैसे दिव्यांगों को ई रिक्शा दिया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी को बैटरी चलित रिक्शा का वितरण किया। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। जो समाज कल्याण विभाग है उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांग जन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग ये निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है योग्य दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है। और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंड ओवर की गई है। सबको ट्रेनिंग भी दिया गया है, हेलमेट वगैरह सब आप देख रहे हैं कि उनके पास है। और ये जो प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इससे दिव्यांग भाई बंधुओं को अपने काम में, पढ़ाई में, रोज़गार में काफ़ी सुविधा होती है, उनकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो आप लोग सब लोग देख रहे थे कि सब लोग उत्साहित भी काफ़ी थे। और जो भी और बचे हुए लोग हैं जो इच्छुक लाभुक हैं, पात्रता रखते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग ब्लॉक में या जिला में आवेदन दीजिए। उसको ससमय हम लोग स्वीकृत करा करके अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी हम लोग बैटरी चालित रिक्शा, जो पढ़ाई के लिए और काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, कैटेगरी उसमें बनी हुई है, 60% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए। तो मेरी अध्यक्षता में कमेटी है और उस कमेटी से अप्रूवल करके ये हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये आगे भी हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे।